नमस्कार सभी को। इस समय हम अयोध्या कचहरी परिसर में मौजूद हैं। चुनाव चल रहा है और 6 तारीख को वोटिंग होगी और 7 तारीख को भाग्य तय हो जाएगा कि इस बार का महामंत्री कौन होगा और अध्यक्ष कौन होगा और उपाध्यक्ष कौन होगा। ऐसे ही महामंत्री पद के एक दावेदार है शैलेंद्र कुमार जायसवाल जी, जो 2018 का भी में चुनाव लड़ चुके हैं और जीते प्रत्याशी थे। किस पद के जीते प्रत्याशी थे और किस मुद्दों को लेकर इस बार इनका विचार हुआ कि हम महामंत्री लड़ेंगे, ऐसे सवाल इनसे लेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद बड़े भैया, अंतरिक्ष भाई जी। सबसे पहले कैसे विचार आया कि इस बार हमें महामंत्री का चुनाव लड़ना चाहिए? मैं पिछले साल चुनाव लड़ा था, मैं रनर प्रत्याशी था, कुछ वोटों से चुनाव हार गया था। मैं अधिवक्ता सेवा बराबर निरंतर करता चला आ रहा हूं। मैं पिछले 3 सालों से नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन निःशुल्क करवाता हूं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जाके, और नए अधिवक्ता पुराने अधिवक्ता भाई बहनों का मैं सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, मैं यहाँ फॉर्म जमा करता हूँ, सीट पे जमा करता हूँ, ले जाके बार काउंसिल में जमा करता हूँ निःशुल्क। वहां से लाके सारे बच्चों का, बड़े भाइयों का, बहनों का, सबका प्रमाण पत्र निःशुल्क वितरित करता हूँ। यहाँ तक फॉर्म भी मैं अपने पास, कोई किसी अधिवक्ता का कोई काम नहीं करता, मैं निःशुल्क करता हूँ। यहाँ से लेकर प्रयागराज तक अधिवक्ताओं को मेडिकल फंड दिलाता हूँ, बहुत सी ऐसी सुविधाएं मैं अपने अधिवक्ता भाइयों बहनों को दिलाता रहता हूँ जो निःशुल्क करता हूँ। मेरा गारंटी है कि फैजाबाद कचहरी में जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कोई भी अधिवक्ता आज तक बार काउंसिल जाकर किसी भी अधिवक्ता भाई बहन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा, कोई सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का फॉर्म नहीं जमा करे होगा, ना कोई मेडिकल फंड वहां से दिलाया होगा, लेकिन मेरी गारंटी मैंने दिलाया। जी, सबसे बड़ा मुद्दा आपने, इसी पे मैं एक सवाल लेने जा रहा हूँ। कहा जाता है सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, जैसे आपने कहा रजिस्ट्रेशन की बात, रजिस्ट्रेशन तो सबका हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, तख्ता नहीं है उनके पास। उसके लिए कैसे काम करेंगे? मैंने अपने चुनाव के लिए 14 बिंदुओं का घोषणा पत्र, जिसको आप मैनिफेस्टो भी कहते हैं, जारी किया है। उसमें मैंने ये बात बताई कि मैं मल्टी स्टोरी, जैसे हमारा स्टेट बना है, इस स्टेट के ऊपर एक नया स्टेट निर्माण करा जाएगा। उस पर जो है नए बच्चों के बैठने की व्यवस्था होगी, पुराने लोग, सीनियर लोग नीचे बैठेंगे। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी मैंने एक पिंक शेड निर्माण का और एक पिंक लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की मैंने की है कि अपने चुनाव जीतता हूं तो ये करेंगे। तो सवाल तो ये आ जाएगा, आप अधिवक्ता का चुनाव लड़ रहे हैं, महामंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, तो फंडिंग कहां से आएगी? उसके लिए फंडिंग हमारे जनप्रतिनिधि हम लोगों को देते हैं, हम लोग नहीं जनप्रतिनिधि देते हैं। जैसे जनप्रतिनिधि की बात की है, ऐसे ही एक सांसद है अवधेश प्रसाद जी, उन्होंने 50 लाख रुपया यहाँ भेजा, लेकिन क्या कारण रहा कि वो पैसा वापस हो गया, और लोग ये भी बता रहे हैं कि भूमि नहीं थी इसलिए वापस हो गया। भाई ये तो पूर्व कार्यकारिणी का मामला था। 50 लाख रुपया आया था, बहुत बड़ी एक रकम थी, कई सेट बन जाते। ये पूरी हम किसी कार्यकारिणी पर दोषारोपण नहीं करते हैं। उन्होंने किस कारण से वापस किया, भूमि न होने के कारण किया, किस कारण से, ये और लोग बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं मंत्री बनता हूँ, मैं अवधेश प्रसाद जी सांसद के पास जाऊंगा, उनसे निवेदन करूंगा जो 50 लाख रुपया मेरा वापस चला गया है, उस 50 लाख रुपया पुनः दे दीजिए, मैं अधिवक्ता भाइयों को सेट बना के दूंगा। तो जैसे सेट की बात आएगी, ये ऊपर नीचे जहां जितना आपके पास जगह है उसी में बनाएंगे। मल्टी, भाई अब कहाँ से जगह तो पैदा होगा नहीं, तो मल्टी स्टोरी सेट बनाएंगे हम लोग, यही हमारा वो है जी। और जो युवा हैं, जैसे आ रहे हैं, जो युवा बच्चे इस समय वकालत में आ रहे हैं, जैसे कहा जाता है यहाँ पर कुछ जगह पे उनका शोषण भी हो रहा है, ऐसे एक अध्यक्ष जी ने भी बताया है, तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे और उनको कैसे सिखाया जाए कि वो समाज की नई दिशा को बदले? देखिए, यहाँ पे किसी अधिवक्ता भाई बहनों का कोई शोषण नहीं होता है। रही बात उनके सीखने की बात, तो आप इतिहास से सीखिए। एकलव्य जो थे, उनका कोई गुरु नहीं था, फिर भी उन्होंने धनुष बाण चलाना सीखा, वो देख के सीखे। अगर कोई अधिवक्ता के अंदर लगन है, सीखने की इच्छा होगी, वो अपने गुरु के साथ लगेगा, उनके चेम्बर जाएगा, फाइल देखेगा, जाके बहस सुनेगा, तो सीख जाए। किसी सिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब लोग पढ़े लिखे विद्वान आते हैं और सब बड़े एडल्ट लोग आते हैं। अब बस छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, सिर्फ 3 सवाल के हम जवाब लेंगे। सबसे पहला सवाल है महिला अधिवक्ता इस समय जैसे कहा जाता है बढ़ती चली जा रही हैं, और हर जगह देखा जाए, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो, और चाहे वो अयोध्या का क्षेत्र हो, महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था की जाए? सबसे बड़ी चीज कहा जाता है जो सीनियर हो जाती हैं उनके लिए कहीं विश्राम की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सही है जी। और दूसरी चीज लैट्रिन बाथरूम को लेकर भी समस्या होती है, तो उसके लिए आप किस तरह का काम करेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि मैंने एक
पिंक टॉयलेट और लेटरिन बाथरूम कह सकते हैं, उसको मैंने बनाने की व्यवस्था दिमाग में रखा। और कहाँ बनाया जाएगा ये भी मेरे दिमाग में। महिलाओं के लिए एक कॉमन चेम्बर बनाया जाएगा कि महिला अपनी वहाँ महिला बहनें वही बैठ के अपनी बात कर ले, अपना जो भी करना हो करे। और एक महिला शेड का भी निर्माण कराया, उसको पिंक शेड, उसका नाम रहेगा महिला शेड। ये निर्माण कराया जो मैंने आपको पहले बता दिया था, फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ और मजबूती के साथ कह रहा हूँ, इस चीजों को मैं करूंगा। है पार्किंग को लेकर बड़ी समस्या आती है। जो अधिवक्ता होते हैं, जो सीनियर होते हैं, दूर से गाड़ी लाते हैं, दूर ही खड़ा करना पड़ता है, फिर दूर ही उनको जाना भी पड़ता है उस पर, और उसके लिए कई सालों से अधिवक्ता संघर्ष भी कर रहे हैं। उस पर क्या होगा? हमारे पूर्व कार्यकारिणी के द्वारा मैं पूर्व कार्यकारिणी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पार्किंग की व्यवस्था भी करा दी और पार्किंग के लिए एक नया गेट बन गया है, शेड बन गया है। और वो शेड हमारे इधर से पीछे से जाता है, डीएम साहब के सामने से जा रहा है, बहुत दूरी कम हो गई है। जी, कब शुरुआत हो जाएगी? अब तो ये शासन की मंशा है, जो हमें लगता है कि 14 जनवरी 15 जनवरी के बीच शुरुआत पूरा तरह से बन के तैयार है। जिस दिन भी डीएम चाहे, शासन साहब डीएम साहब चाहेंगे, शासन कोई लोग चाहेंगे, वो तैयार हो जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज और है, उसमें मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि हमारे अधिवक्ता भाइयों बहनों की जो भी गाड़ी हो वो निःशुल्क खड़ी करें। जो क्लाइंट की गाड़ी आती है आप उनसे फीस ले, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी मुद्दा है कि प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं से फीस ली जा रही है, इसलिए हम लोग उसको इनकार कर रहे हैं। और कहा जाता है हड़ताल सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कि जिससे जनता को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसके लिए कैसे तालमेल बिठाया जाएगा कि जनता और प्रशासन और अधिवक्ता तीनों का तालमेल अच्छा रहे? देखिए, हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का, आदेशों का पालन करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हड़ताल को रोक दिया गया है। हमें लगता है विगत 3-4 महीने से ऐसी कोई हड़ताल नहीं। लेकिन हाँ, दूसरी बात है, किसी अधिवक्ता का उत्पीड़न होगा, उसकी सुनवाई शासन प्रशासन स्तर पर नहीं होगा, तो हम मजबूर हैं आंदोलन करने के लिए और हम सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। उसके लिए फिर चाहे भाई थोड़ा से क्षमा चाहे तो अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन होगा तो मैं उसको जरूर करूंगा। किसी अधिवक्ता को उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। जी, तो इस प्रकार से आपने देखा, हाँ, मंत्री के प्रत्याशी हैं, उन्होंने दावा किया है और उन्होंने एक घोषणा पत्र भी जारी किया है। उसमें 14 चीजें लिखी हैं कि 6 तारीख को जो वोटिंग होगी उसके लिए आप अधिवक्ताओं से क्या कहना चाहेंगे? अधिवक्ता भाइयों बहनों से मेरी यही अपील है कि वो मुझे अपना आशीर्वाद स्वरूप अपना मत दे। अगर हम मजबूत होंगे तो किसी भी अधिवक्ता भाई को 1 साल तक तो भाई जितने दिन मेरी कार्यकाल है, मैं उनको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होने देंगे। अगर कोई परेशानी आएगी तो वो मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, कोई अधिवक्ता अगर उसका उत्पीड़न होता है तो मैं अपने ऊपर लूंगा इस बात को। जी, अपना परिचय दे दीजिए। शैलेंद्र कुमार जायसवाल, एडवोकेट, महामंत्री पद के लिए लड़ रहा हूँ।